नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में आज हम बात करेंगे तेलंगाना प्रदेश की। तो साथियों, तेलंगाना का राज्य का निर्माण 2014 में, जून 2014 में 29वें भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। तेलंगाना में पार्लियामेंट की 17 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं जिन पे चुनाव हो रहा है। इन 119 सीटों के अगेंस्ट तेलंगाना में अनुसूचित जाति की 19 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति की 11 सीटें रिजर्व हैं। तेलंगाना में अनुसूचित जाति के 54.9 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष 26.93 और स्त्रियां 27.16, अर्थात स्त्रियों का अनुपात तेलंगाना में ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति वहां पर 15% है, अनुसूचित जनजाति 10% है, माइनॉरिटीज 14% है और ओबीसी के लोग 51% हैं। टोटल जो वोटर है तेलंगाना में, ये 2018 का आंकड़ा है, 2,80,64,680। पोलिंग स्टेशन तेलंगाना में 2018 में 32,574 थे। इस बार 2-4 कुछ बढ़ सकते हैं। 2014 से तेलंगाना में केसीआर के चंद्रशेखर राव ये वहां के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था और 2018 में, तो इनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के नाम से वहां पर प्रचलित है। उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके ये मुख्यमंत्री भी हैं। 2018 के चुनाव के आंकड़े अगर मैं बताऊं आपको, तो केसीआर की पार्टी टीआरएस को 2018 में 119 सीटों पर कंटेस्ट हुआ था, जिनमें 46.87% वोट मिले थे। 97,948 वोट इनको मिला था और 88 सीटें केसीआर की पार्टी टीआरएस जीती थी, जिसके बदौलत, जिसके अगेंस्ट यद्यपि 60 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन इनको 88 मिली थी और ये मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरे नंबर पे थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनको 28.43% वोट मिला था, अर्थात 58,83,088 वोट, और ये 19 सीटों पे विजयी रहे थे। इनके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी 19 सीटों पे जीते थे। उसके बाद एआईएमएम ओवैसी साहब की पार्टी, जो केवल 8 सीटों पे लड़ी थी और वो हैदराबाद जो प्रभाग है, संभाग है, केवल वहीं पे 8 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इनको 2.71 5,61,091 वोट मिला था। 7 सीटें जीती थी इन्होंने। वो हैदराबाद की ही, वहीं पे चुनाव, हैदराबाद संभाग में 15 सीटें हैं
जिसमें से 7 AIMM और 7 TRS जीती थे, 1 बीजेपी जीती थी। तो 7 सीटें AIMM की। तेलुगु देशम पार्टी ये 14 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। 7,25,714 वोट मिले थे, 3.51% और 2 सीटें जीती थी। बीजेपी 118 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिनको 14,43,799 वोट अर्थात 6.98% वोट मिला था, और ये केवल 1 सीट पे जीती थी, वो हैदराबाद से थी, शहर से। साथियों, TRS वहां पे 88, कांग्रेस 19, TDP 2, AIMM 7, बीजेपी 1, 2 अदर्स को सीटें मिली थी। ये इस तरह से वहां का आंकड़ा है। BSP इससे पहले भी 2018 में चुनाव लड़ चुकी है। तेलंगाना स्टेट, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में चूंकि BSP का अच्छा प्रभाव है, तो उससे लगे हुए तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 3 सीटों पे दूसरे स्थान पर रही थी। 1 सीट पे तो केवल 376 वोट से हारी थी। वो सीट थी इब्राहिमपट्टनम, जिसमें से माल रेड्डी, रंगा रेड्डी चुनाव लड़े थे, जिनको 72,205 वोट मिली थी। केवल 376 वोटों से हारे थे वो। दूसरे नंबर पे थी बेलमपल्ली, ये रिजर्व सीट है, जिसमें से गोड्डाम विनोद चुनाव लड़े थे, जिनको 43,750 वोट मिली थी। 11,276 के मार्जिन से ये हारे थे। तीसरे नंबर पर बालकोंडा की सीट पे सुनील कुमार मुथयाला ये चुनाव लड़े थे, जिनको 41,254 वोट मिली थी। 32,408 वोट के मार्जिन से ये चुनाव हारे थे। ये 3 सीटें दूसरे नंबर पे थी बहुजन समाज पार्टी की। इस बार बहुत से लोगों को पता है कि तेलंगाना में IPS रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसी स्थिति में आती है तो डॉक्टर प्रवीण कुमार, RS प्रवीण कुमार वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ये एक ईमानदार छवि की वाले नेता हैं, जिनका कार्यकाल IPS के रूप में और इन्होंने सोशल वेलफेयर का विभाग संभाला बाद में अपना कैडर चेंज करके, और उसमें गांव-गांव में स्कूल खोला, लोगों को पढ़ाने का काम किया, विदेश में भेजने का काम किया, और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में इन्होंने बड़े सराहनीय काम किए। उनकी छवि बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जब चुनाव घोषित होने से पहले 350 दिन की राजाधिकार यात्रा उन्होंने शुरू की, और इन 350 दिनों में वो अपने घर वापस नहीं गए। पैदल उन्होंने घूमा,
मान्यवर काशीराम साहब के तर्ज पे एक वोट एक नोट का नारा देते हुए 4000 गांवों में ये राजाधिकार यात्रा उन्होंने की है। वे सिरपुर विधानसभा से, तेलंगाना की सिरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट मालूम हुई है, उस आधार पे उनका जीतना लगभग तय है। उन्होंने 119 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तेलंगाना में, जिसमें से ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहां तक कि युवाओं को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे एक विधानसभा है पेद्दापल्ली, वहां से उषा दलारी नाम की एक IITN जो खड़गपुर से बीटेक हैं, बहुत कम उम्र 27 साल की केवल उम्र में ही वे चुनाव लड़ रही हैं और बहुत ही काबिल, ईमानदार युवा प्रत्याशी बहुजन समाज की हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्यपेट में एक कैंडिडेट हैं जिन पे विरोधी पार्टियों द्वारा हमला कराया गया, यहां तक कि डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब पे भी उनकी गाड़ी पे हमला कराया गया, उनको चोटें आई। उनके अगेंस्ट चोरी के ड्राइवर के 25,000 रुपए चोरी के झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उनका बेटा जो दिल्ली में PhD कर रहा है, वो घर में पढ़ाई कर रहा था, उस पे झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, क्योंकि TRS या KCR इनको लग रहा है कि हमारी सत्ता छिनती हुई नजर आ रही है, तो ये बौखलाए हुए हैं। जीतने वाले प्रत्याशियों पे मुकदमे, झूठे मुकदमे कराकर ये वहां लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि ये लोग करते रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती धन बल का लालच देकर तरह तरह की लुभावने वादे करके कि बाबा साहब की मूर्ति, बड़ी मूर्ति लगाई है, लेकिन वहां का जो गरीब आदमी है, जो वहां आज भी 15 साल के इनके शासन में वहां एक तरह से सांप्रदायिक और धन्ना सेठों की वहां सरकारें चल रही हैं। जो योजनाएं हैं वे आम आदमी तक नहीं पहुंची हैं। वहां के लोग दुखी हैं और एक परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने एक भरोसा पत्र जारी किया है, जिसमें से अगर उन्होंने वादा किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जो भूमिहीन लोग हैं उनको 1 एकड़ जमीन, 10 लाख लोगों को रोजगार, जिनमें 50% महिलाओं को रोजगार हम देंगे। नशे की जो दुकानें, जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं, उनको बंद कराएंगे। महिलाओं को फ्री ड्राइविंग सिखाएंगे और छात्र जो हायर एजुकेशन में है, हर जगह से उनको विदेश भेजने का हम प्रयास करेंगे और हर जिले में एक विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्कूल खोला जाएगा, जहां पे गरीब और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया जाएगा। वहां की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में निश्चित ही 2 डिजिट में वहां MLA जीतने का अनुमान किया जा रहा है और ये भी अनुमान किया जा रहा है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट से ही सरकार बनेगी। तेलंगाना में भी इस बार बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहराएगी, जिसे कहा जाता है कि केवल वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है,
एक क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार दिखाई दे रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।